महेश जोशी कृपया मत बना रहे महेश भाई। मैं तो पूरा हो चुका हूँ, अब मेरा 25 पार करना मुश्किल है। मेरा बाबी बालक है। हनुमान जी आप अपनी शक्ति याद करो, आप भी विस्तार भी कर सकते हो। हाँ जी हनुमान जी कुश्ती करा चावल इस सागर का मैं क्या कर दूं? दूर सुखा भूमि पलट या पानी और जगह भर दूं? आऊं त्रिकुट वहीं डुबो या लंका को ही ले आऊं? सीता माता को छोड़ से सबका संहार के आऊं या वंश मिटा दूं दुष्टों का या कैलाश हिला दूं शंकर का? कहो जामवंत अब मैं क्या करूं? हनुमान जी अपनी शक्ति को याद कर लीजिए। हेलो देखिए यह जो प्रसंग चल रहा है, हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले बैठे हुए हैं। जामवंत जी उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, तब कहीं जाकर हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आती है और अपना विकराल रूप लेकर भव्य रूप लेकर समुद्र को पार करते हैं। यही प्रसंग आपके सामने चल रहा है। सभी से निवेदन है, जो भी भाई मेरे इधर उधर घूम रहे हैं कृपया शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएंगे। जब सूरज को अपने मुंह में तुमने छुपा लिया था, हाँ मुझे याद आया। हाँ हाँ अब मुझे याद आया जामवंत जी। जब तक मैं लौट ना आऊं जब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन करके आशीष मुझे देते रहना। उड़ रहे श्री राम। जय श्री राम। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यही अशोक वाटिका है। बहुत तगड़ी है। लेकिन अभी जिनका समय है मैं अभी कभी छुप जाता हूँ। शाम होने के पश्चात मैं सीता माता की खोज करता हूँ। माता सीता के दर्शन नहीं हुए, अब क्या करूं? अरे ये क्या ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये भवन श्री राम नाम से अंकित है। तुलसी के पौधों में धूप दीप चल रहे हैं। अवश्य ही यहाँ कोई साधु रहता होगा। साधु से कोई हानि नहीं होती, इससे ही भेंट करता हूँ। सीता माता के यही दर्शन होंगे। अशोक वृक्ष के नीचे ये कौन बैठी है? अवश्य यही माता सीता होंगी, परंतु ना ये मुझे पहचानती है और ना मैं इनको पहचानता हूँ। परंतु ना तो मुझे ये
ना कि यही मुझे जानती है और ना ही मुझे पहचानती है। इसलिए पास वाले वृक्ष पर बैठकर यहाँ की स्थिति से अवगत होता हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो। तुमने कोई नतीजा तो निकाला होगा। ऐ धर्मी, न जाने तेरे यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारी परमेश्वरी, मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी सखियों से कम कर। आखिर तू कब तक अपनी झूठ निभाएगी? जब तक आत्मा इस शरीर का त्याग नहीं करती। जिनकी ओर तेरा ध्यान है वे यहाँ कदम नहीं आ सकते, क्योंकि मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। अगर यहाँ पर कदम नहीं धर सकते, स्वर्ग मार्ग में आप बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम की अच्छी तरह विचार कर ले। बजाय मेरी दशा पर दया करने की कोई जरूरत नहीं। केवल तुम अपने बारे में सोचो। आखिर मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा, वो इस तरह बात नहीं आएगी। तेरी सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर भी मेरे इस हाल पर नहीं बदल सकते। जीते हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से। खुद को अपना बुलाकर जरा दया कर ओ संगदिल, ना मार मुझको जालिम। खड़ी रानी अगर ये कहती है शाना तेरा हिलाकर ना पाएगा सुख कभी तू, हरिगंज किसी के जी को जलाकर। बेटे, तो इस तरह बात नहीं आएगी। लगता है मुझे अपनी जल्द हाथ से ही काम करना पड़ेगा। ओ पापी, इतना मत ऐठ। किसी को सताकर कोई तेरे इस बल को निकाल देगा। अरे सीते, तुझे मेरा खंजर करेगी तो मैं अभी तुझे मार डालूंगा। एक बार इनकार है, 1000 बार इनकार है। मैं अपने स्वामी की हूँ और उनकी ही रहूंगी। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। खबरदार रावण, अगर मेरे पास की आने की इच्छा करी तो मैं तुझे एक रात का और
समय देता हूँ। अच्छी तरह सोच ले और समझ ले, तुझे मेरी पटरानी बनना ही होगा। एक बार इनकार है, 1000 बार इनकार है। मैं तेरी पटरानी आज नहीं बनूंगी और ना सारी उम्र बनूंगी। जब तक मेरे इस तन में प्राण है, मैं तेरी पटरानी नहीं बनूंगी। खबरदार, अब भी मैं तुझे बोलता हूँ कि तू यह समझ जा या मरने के लिए तैयार हो जा। मरना मंजूर करूंगी पर तेरी पटरानी नहीं बन सकती रावण। फिर भी मैं तुझे एक रात का समय देता हूँ। एक रात तू छोड़, सोच ले और समझ ले। सोच लिया और समझ लिया। तेरी पटरानी नहीं बन सकती मैं अपने स्वामी के जीते जी। ये माता जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। अब इससे तू ही कोई भैरूपिया है जो रूप बदल बदल कर आ गया। रामदूत मैं माता जानकी, सत्य सरल रंग करुणा निधान की। मैं कैसे यकीन करूं आप पर कि आप श्री राम के दूत हैं और मेरे स्वामी ने आपको मेरे पास भेजा है। जब श्री रामचंद्र जी व उसके अनुज लक्ष्मण जी घूमते हुए श्रीमुख गिरी पर्वत पर आए थे तो वहाँ हमारे राजा सुग्रीव की उनके साथ अग्नि साक्षी मानकर मित्रता हुई थी। जब से ही समस्त वानर सेना उनकी सेवा में हाजिर है। श्री राम ने आपके विश्वास हेतु यह अंगूठी मुझे दी है। आप इस अंगूठी को पहचानिए। हाँ हाँ, ये तो मेरे स्वामी की ही अंगूठी है। जान गई, पहचान गई कि आप ही मेरे स्वामी के दूत हैं। स्वामी आप कहाँ हो? मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। आप कब आओगे और कब मेरी सुध लोगे स्वामी? धैर्य रखिए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के पिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़े तो जाए। स्वामी आप मुझे लेने कब आओगे? क्या मैं तुम्हारे वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी स्वामी? पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। माता जी आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, श्री राम और लक्ष्मण का भी सेवक हूँ। हनुमान जी आप मेरे स्वामी को मेरा पता दीजिए और उनसे कहिए जितनी जल्दी हो सके वो मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मेरा यहाँ रहना एक क्षण भी मौत के समान है।
पूजा है अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जी महाराज, आज के दरबारे खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जैसे आज्ञा हो महाराज। हमारी नगरी के हाल चाल बताए जाए। आपके इस दरबार से सब कुशल पूर्वक है। महाराज, चारों तरफ आपका यश छाया हुआ है। सीमाओं पर सभी जवान सुरक्षित कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार की राज्य में कमी नहीं है। हमें यही उम्मीद है। हमारे होते हुए किसकी मजाल है। महाराज, आपका मर्तबा हमेशा बुलंद रहे। मंत्रीवर, जी महाराज। एक गाने वाला पेश किया जाए। महाराज की दुआइयो दुआइयो। मंत्रीवर, एक वानर ने तबाही मचाई है। क्या कहा? एक वानर ने? जी महाराज। क्या तुमने उसे मारकर भगाया नहीं? महाराज, उस वानर ने सब सैनिकों को मार डाला है? और सारी अशोक बेटा उलाट डाली। महाराज दुआइयो, महाराज दुआइयो। पुत्र अक्षय कुमार। जी महाराज। तनिक जाकर देखो, ये कौन वानर है? ये जी आज्ञा महाराज। जो अशोक जय शंकर की। शंकर की। अरे तू ही वो वानर है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी है। हाँ हाँ, मैं ही हनुमान हूँ। मैंने ही अशोक वाटिका उजाड़ा है। अरे सिर उठाने की हिमाकत और जिसने एक बार की तन नजर आया उसका नाक पर तलवार की। युद्ध करने आ गया, खेलने खाने की उम्र। दूध पीते बच्चे थे, अभी रंग में आने के दिन थे। अरे अकाल मृत्यु जो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े तो बच्चों माफ
तस्वीर को भी छू कर देख लेते हैं और तेरे जैसे को हम मिट्टी में चकनाचूर कर देते हैं। अरे फंटे अश्वनी कुबेर मेरे तारे पर, फंटे यम वरुण मेरे गुजारे पर, खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। आओ देखता हूं तेरे में कितना बल है। महाराज, राजकुमार अक्षय कुमार मारे गए। हैं? क्या कहा? जी महाराज। पुत्र अक्षय कुमार मारे गए? जी महाराज। उस वानर की इतनी हिम्मत? जी महाराज। पुत्र इंद्रजीत, जय पिताश्री। जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। सारी जान शंकर के। जय शंकर की। पीछे खड़े तू ही वो वानर है जिसने दो वाटिका में उत्पात मचा रखा है। हाँ हाँ, मैं ही वो वानर हूँ। ए वानर, यहाँ पर तुझे तेरी मौत ही दिलाई है। अरे मेघनाद है नाम मेरा, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, बस इंद्रजीत का पाया है। मगर घबरा तू है वानर, बल नहीं तुझको दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी जय शंभू, मैं तुझे बांध ले जाऊंगा। अगर तुझ में कुछ बन पड़े नहीं, अभी अपने पिता को बुलवा ले। क्यों कड़ा मुंह ताकता है, अपने सारे कर्तव्य दिखला ले। मेरा रणी क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ। अरे कायरों को जीत कर हर बलवान बन बैठा है तो, और आज देखूंगा तुझे क्या हनुमान बन बैठा है तो। वानर, दो हाथ देख और दो हाथ दिखा। आजा फिर।
इसे मैं काट सकता हूँ, पर धर्म ज्ञान है ब्रह्म का। जिस रामचंद्र जगदीश्वर को सुरमुरमुई कहते हैं, जिनके निश्चय कार्य सिद्ध हो जाते हैं, नाथ कवि हेतु अनुचर बनता है इसमें। जय श्री राम। शंकर की पिताश्री, आपका अपराधी आपके सामने उपस्थित है। अरे नामाकुल, बता तेरे मन में क्या है? बंदा इस वक्त असीरत सुनता नहीं है, इसलिए ऐरे गहरे से बात करने में हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब भी देंगे और पाई पाई का हिसाब भी देंगे। अरे नारायण, बड़ा शेर पिंजरे में, पर वो खो नहीं चाहती। दिलावर की कजा के सामने वो खो नहीं चाहती। अरे नारायण, रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का है गम? वही तू वही मैं, वही दम वही गम। अरे निर्लज, तुझे ये नीच कार्य करते हुए शर्म नहीं आई? तुझे इस अवस्था में देखकर मेरी गर्दन झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है तेरी झुकाने से, कोई दिन जमे से भी ना उठेगी उठाने से। अरे मूर्ख, इससे अच्छा होता कि तू कहीं डूब मर जाता। अभी तक मेरा वक्त है ठीक नहीं, जो किया है तू मंगेगा। अरे वाह, वहां तू क्या करने गया था? बता सच, कूद कर सागर यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा भाग सारा, अक्षय कुमार क्यों मारा? जिसे सतमार्ग प्यारा है और जो सच्चाई पर मरता है, उसे खौफ किसका, वो किस दुनिया से डरता है? अरे नालायक, क्यों बाग उजाड़ा तूने है? घर परिवार को मारा है, किस लिए? तूने अक्षय कुमार संघारा है। मैं आया था कौन सा उनको मारने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। तो आप किस आते हैं आखिर फल खाने के लिए? सीता की खोज में। परंतु सुग्रीव और राम का क्या मेल?
जब श्री रामचंद्र जी ऋषिमुखगिरी पर सीता माता की खोज में आए थे तो वहाँ सुग्रीव जी और श्री राम जी की अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हुई थी। जिस बाली ने तुम्हें 6 मास अपनी काख में रखा था उसको श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से परलोक पहुंचा दिया। अरे मूर्ख, क्या तू मेरे फल को नहीं जानता है? धाक धर्म से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है। मेरी चोरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं, त्रिलोक कांपने लगते हैं। गिरे काल सुरेश कुबेर सभी लंका का पानी भरते हैं। जम्बासुर जैसा वीर का, बाणासुर सा पहलवान का जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो सूरज भी गलने लगता है। जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलने लगता है। अरे नालायक, गुरु बन के आया तू, गुरु ज्ञान सिखाता है। बेशरम क्रोध आता है, तू चल चल जुआन चलाता है। कसूर मेरा बता रहा। अरे नालायक, तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा? मैं वह बला हूं जिससे काल खुद खौफ खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तू इतना क्यों तिलमिला रहा है। कल जो खाता था खौफ जिसका, उसे आज खुद ही खा रहा है। वहां मैं जितना नरम जमीन सर पर उठा रहा। अरे बेहुदा, तू उल्टा मुझ पर सल्तनत अपनी जमा रहा। तेरे जैसा पंडित जो अपनी उम्र विश्व में गवा रहा, ये ताज्जुब है अभी, वो मुझे ही बेवता कहकर बुला रहा। मैंने जब तक उठाया खंजर तभी तक चल चाह रहा। तू अपने हाथ से अपनी मौत का रास्ता बना रहा। चल ही दिनों में होगी वो चर्चा, वो दिल भी नजदीक आ रहा। कहीं की दुनिया देखो, जनाजा रावण का जा रहा। अरे नालायक, किया अपमान जो मेरा मजा उसका सखाता हूँ। तेरा विध्वंस करके लाख कुत्तों को खिलाता हूँ। मंत्रीवर, मंत्रीवर, जो के महाराज, लगता है इसकी ज्यादा ही खाल खुजला रही है। इसे चंद्रहास से इसका सर उड़ा दिया जाए। महाराज, ये तो एक तरह का अपराध किया हुआ है। मैं इस वानर की अभी गर्दन उड़ाता हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं, यह एक दूत है और दूत को मारना कदाचित राजनीति नहीं कहती, यह एक पाप होता है। आप ऐसा अघोर पाप करने जा रहे हैं। ओ विभीषण, तू ही बता इस वानर का क्या करना है। महाराज, वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है। मैं तो यह कहता हूं इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। इसका स्वामी खुद निर्लज्ज हो जाएगा। यह अपने स्वामी के पास जाएगा अपनी जलती पूंछ लेकर, और इसका स्वामी अपने आप ही बेइज्जती महसूस करेगा। महाराज, ठीक कहा विभीषण तुमने। इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए।
अरे ये वानर कैसा है? इसने तो सारी लंका में आग लगा दी। ये कैसा बंदर आया? इसने तो ये वानर कैसा है? पहली बार लंका में बचाओ 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 कैसा है? बचाओ। रावण की लंका में आग लगा दी। रावण नहीं बचेगा, मुझे लग रहा है रावण नहीं बचेगा। सारी लंका जला डाली। विभीषण, ये सब कुछ तेरा करा रहा है। अगर मैं उसको वहीं मार डालता तो ये लंका सुरक्षित रहती। इस लंका के सर्वनाश में तेरा ही हाथ है। भाई साहब, मैंने तो आपको कई बार आगाह किया है और पुनः आगाह करता हूं। आप मेरी बात मान लीजिए और सीता को, राम को लौटा दीजिए। है क्या कहा? तू जानता नहीं कि महाराज, मर्यादा यही कहती है। मुझे लगता है तू भी दुश्मनों जैसी बातें कर रहा है। भैया, तू लंका का वफादार नहीं रहा। अब मैं आपका भाई हूं और वफादार हूं। भाई होता तो तू इस तरह की बातें नहीं करता। भाई साहब, ये जो आपके सभासद हैं ना, ये आपको कुरीति पर ले जा रहे हैं। ये आपको ऐसे मार्ग को दिखा रहे हैं कि सारी लंका तबाह हो जाएगी और यहाँ कोई दिया बचाने जलाने वाला भी नहीं बचेगा। अगर आपको अपनी जान की इतनी परवाह है तो जाइए कहीं जाकर मुंह छुपा दीजिए। अरे नालायक, तू गज भर का छोकरा मेरे सामने जबा चला रहा है।
जरा चुप रह, अरे बच्चे ये क्या बक बक लगाई है। जरा चुप रह, अरे बच्चे ये क्या बक बक लगाई है। बड़ों से बात करने की अकल तुझ में न आई है। एक पीते की जबान। भाई साहब सुनिए, ये जो आपके सभासद है ना, ये आपके हितैषी नहीं है। सर्प में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, और कीच में खुशबू कहाँ, आग में ठंडक कहाँ। बच के चलिए कपट से और धोखा न इनसे खाइए। ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। गजात राय, आप समझा रहे हैं या हमें कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? अरे आज ही सूझी है तुम्हें, और लंकेश वर्सेस पैर की, और नमक खा रहे हमारा और बढ़ाई कर रहे कैर की। गजात राय, जाइए और लंका से बाहर निकल जाइए। किसी वन में जाकर दूरी लगा लीजिए। नालायक, मर्यादा में रहे। अरे नालायक, पुत्र इंद्रजीत सही कह रहा है। गद्दार तू ही है। भाई साहब आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो ज्ञानी हैं। इस कुल की परंपरा को आपने कहां से कहां पहुंचाया, और आप इन मूर्खों के चक्कर में आकर मेरी बात नहीं मान रहे हैं। भाई साहब नालायक, मेरी बात गौर से सुन। बहुत बोल चुका, अब मेरी बात ध्यान से सुन। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। मेरे आगे से हट जा रे बेशरम, दूर हो जाना नजरों के आसामने, दूर हो जाना नजरों के आसामने, वरना कर दूंगा तेरा आखिरी करतलम। पैदा होते ही मर जाता अगर बेहया, पैदा होते ही मर जाता अगर बेहया। आज इतना ना होता मुझे रंजोगा, तेरे जैसा भाई हुआ जब से मेरा, तेरे जैसा भाई हुआ जब से मेरा, तो विलासत की पूछते हैं मेरे करम। भाई साहब, अरे नालायक, तूने जब की हिमायत हनुमान की, तूने जब की हिमायत हनुमान की, तेरी निस्बत मुझे था तभी से भरम। पर्दा दर पर्दा छुरिया चलाता रहा, पर्दा दर पर्दा छुरिया चलाता रहा, तेरी करतूत का अभिमान। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए जी, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए।
तरह से समझाया है, और मुझे इस राज्य से क्या लेना देना, पर मैं तेरा भाई और तू भाई हमारा है, और तेरा ये ताज त्याग के जाता प्रभु की शरण में। मुझे रहना यहाँ लंका में गवारा नहीं। सार है स्वार्थ की ही दोस्ती, स्वार्थ का ही प्यार है। देख लो लोगों, क्या मुझे वफादारी का सिला मिला। भाई ही मेरा भाई आज मुझे दुश्मन मिला। चला रे रावण की लंका को छोड़ के प्रभु के चरणों में चला रे विभीषण। रावण की लंका को छोड़ के प्रभु के चरणों में चला रे विभीषण। तुमने फल फल तो खा चुके हो। बस अब मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जो मैं प्रभु राम को दिखा सकूं। हाँ बेटा, लो ये चूड़ामणि लो और ले जाकर मेरे स्वामी को दे दीजिएगा। वो वैसे ही पहचान जाएंगे कि आप हमारी खोज कर आ गए हो। जो आज्ञा माता। यहाँ से मुझे ले जाए तो मैं जीवित मिलूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। जय श्री राम। चलने की इजाजत दीजिए। जय श्री राम। मेरे प्यारे हनुमान, आओ। मैं उसको पूर्ण करके आया हूँ। मैं लंका को तहस नहस करके आया हूँ। माता सीता के दर्शन करके आया हूँ। हनुमान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ हाँ महाराज, लीजिए। वास्तव में ये मेरे, तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। महाराज, माता सीता ने एक संदेश और दिया है, एक माह का समय दिया है और कहा है मुझे एक माह के अंदर ले जाना। यदि नहीं ले गए नहीं लाए तो मैं मृत पाऊंगी। नहीं प्रिय, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम धैर्य रखो और मेरी प्रतीक्षा करो। एक माह के अंदर ही मैं उस दुष्ट पापी का सर्वनाश करके
तुम्हें वहां से छुड़ा ले जाऊंगा। हनुमान जी, आप इतने लंबे सफर पे आए हैं, थोड़ा विश्राम कर